विधि मेरी पत्नी है मासी, इस घर की बहू है। आपका पूरा हक है कि वो आपको मान दे, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि मान पाने के लिए मान देना पड़ता है। I'm sorry, मुझे इस तरह आपसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आज देव नहीं बोलेगा तो ये सिर्फ विधि का नहीं, पूरे रायचंद खानदान का अपमान होगा। देव देव देव, अभी और एक सेरेमनी बाकी है। ये विधि की खूबसूरती में और 4 चांद लगा देंगे। तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ जाकर आराम करो। जी जी, आप भी ना। छोटी, I'll not tolerate this. And that's enough, Yogesh, that's enough. ये सब नहीं सह पाऊंगी मैं और। बहुत के लिए मेरे साथ, देव के साथ, रायचंद एम्पायर के साथ। I don't want to stay with you. I want a divorce. थैंक यू, मुझे मुक्ति देने के लिए थैंक यू सो मच। इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सच बता दूंगी सबको। देव को बता दूंगी कि तुम दोनों उसके पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या गद्दारी कर रहे हो उसके साथ, सब बता दूंगी। Now your game is over. थैंक यू वो बाहर मेरा साथ देने के लिए। लेकिन देव जी, आपको ऐसे दमयंती मासी को इतना कड़वा नहीं बोलना चाहिए था। विधि, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। मेरा काम तुम्हारे साथ सिर्फ खड़े होना नहीं है, तुम्हें इन सब चीजों से बचाना भी है। ओके। पढ़ोगी नहीं क्या डायरी 1998 वाली? मुझे उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, है ना? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि उस डायरी में कुछ है नहीं। नॉर्मल डायरी है, दिन में जो भी होता है वो लिखता हूँ बस। उसमें 2 पन्ने गायब हैं। गायब भी यूं हैं कि मुझे याद ही नहीं है उन 2 दिनों में हुआ क्या। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैंने एक बार पिया था वो 1998 में, उसके बाद कभी नहीं। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ था? मैं बस ब्लैकआउट हो गया था। आपने कुछ पी लिया और उसके वजह से आपको पता ही नहीं चला आपने क्या किया है, कहाँ किया है, कैसे किया। तुम सोचो कि कुछ बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है। मतलब इस हद तक इंसान आगे बढ़ सकता है कि अपने होशो हवास खो बैठे। सर 98 की डायरी तो मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं ये डायरी जरूर पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं कि आजकल आपके दिमाग में कौन सा क्राइम चल रहा है। हर दिन उम्र बढ़ने के साथ साथ विधि के लिए प्यार भी बढ़ता जा रहा है। थोड़ी बुद्धू है, थोड़ी प्यारी,
लेकिन दुनिया में सबसे स्पेशल, उसकी हर बात पर मुझे प्यार आता है। सर, आपको तो मुझे ये डायरी गिफ्ट करनी चाहिए, वो 1998 की नहीं। लाओ इधर। नहीं, वापस लाओ। नहीं, नहीं। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मैं रखती थी। क्या क्या बोलो? सॉरी सर। सर, मैंने जब तुम्हें 1998 वाली डायरी दी थी, एक प्रॉमिस दिया था तुमने मुझे। क्या था वो? दीदी, देव सर कहना बंद कर दो ना प्लीज। ऐसा लगता है जैसे हम ऑफिस में ही हैं, लगता नहीं शादी हुई। सर, मैं ऐसे कैसे? प्लीज, रिक्वेस्ट है। देव जी, देव जी, सर आपसे एक बात कहूं? मुझे इस बात से कोई शर्मिंदगी या इतना भी बुरा फील नहीं होता कि आपको वो 1998 के 2 दिन याद नहीं, क्योंकि सर जितना वक्त मैंने आपके साथ बिताया है ना, एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आप बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं और मेरे लिए उतना ही काफी है। नहीं, वैसे और एक बात थी, वो आप ये जो डायरी में मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, वो कभी मुझसे कह भी दिया कीजिए। जैसे आज मैं शायरी कही थी, संवरने के लिए, बिखरने के लिए, कितनी अच्छी शायरी थी। वैसे सर, वो शायरी आपने खुद लिखी थी या किसी को? अम्बा और योगेश जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। आई मस्ट इन्फॉर्म देव। कम ऑन देव, फोन उठाओ। देव प्लीज प्लीज फोन उठाओ, तुम्हारा जानना जरूरी है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन देव प्लीज। शिव, ठीक ना? कनिका का मिस कॉल है। I should go there. I should go there. हाँ कनिका बोलो। देव कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या हो गया कनिका? एवरीथिंग ऑलराइट? नहीं नहीं देव, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बस तुम इतना ध्यान रखो कि तुम ऑफिस में ठीक तरह से ध्यान दो। देखो कुछ तो गड़बड़ है देव। रिलैक्स रिलैक्स कनिका, मुझे बताओ कि ये क्या गलत हो रहा है? गलत क्या बोल रही हो? क्या देव बस मैं अभी इतना ही बता सकती हूँ कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है तुम्हारे साथ। मैं इस तरह अभी फोन पे नहीं बता सकती, लेकिन यस, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग बैड। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं तुम्हें मिलके बताती हूँ सब। क्या मिल सकते हो अभी? हाँ मिल सकता हूँ अभी। आ जाओ, घर आ जाओ अभी। मैं आ रही हूँ अभी। ओके, कम हो गया। देव सर कहाँ गए? ये तो यहीं सो गए। लगता है बहुत स्ट्रेस है काम का।
देव जी, अरे यार कैसी नींद पड़ गई। तो सारा काम है, सारे अकाउंट देखने। देव जी, सॉरी। मेरा मतलब है देव जी, काम में गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इतना स्ट्रेस लेकर ऐसे भूतों की तरह काम करोगे। चलिए कॉफी पीजिए। कितनी अच्छी हो तुम दीदी, तुम्हें तो देख के मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। थैंक यू। तुम ऑफिस में ठीक तरह से ध्यान दो। देखो कुछ तो गड़बड़ है देव, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तुम्हारे साथ। कौन हो सकता है? जो भी है ये ऑफिस वाला ही है जो हमारे ऑफिस में काम करता है, लेकिन कौन? दीदी, तुमने ऑफिस में स्पेशली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत क्लोजली काम किया है ना? तुम्हें कभी लगा कि कुछ गड़बड़ है? ये पुरानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और माया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक्सपेंसेस में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर, कई बार लगा कि अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है। इनफैक्ट सर, इनफैक्ट देव जी, आपको याद है मैंने आपको कई बार बताया भी था इसके बारे में। सर, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अकाउंट्स मैंने चेक किया है, उसमें कुछ तो मतलब मिसिंग है, मतलब उसमें से। एक मिनट। लेकिन आपने इग्नोर कर दिया था। अब क्या हो रहा होगा क्या मालूम, लेकिन पक्का कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि दुबई में इतने प्रॉब्लम्स हुए। क्या चल रहा है? काम चल रहा है कि टाइम पास चल रहा है? अभी मन्नी और मैं यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं और अभी तक काम नहीं हुआ है। मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आई एम डन विद दिस, प्लीज। फिर जब हम गोवा गए थे तब आपके सारे कार्ड ऐसे ब्लॉक हो गए। तो मेरे कार्ड में प्रॉब्लम है? सर डिक्लाइन है। मैं अब ये कार्ड चेक कीजिए। शो सर, डिक्लाइन सर। इतना सब कुछ हो गया, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सर, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, कुछ लोग होते हैं जो धोखे से फायदा उठाना चाहते हैं। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई इजीली पता कर सकता है सारी चीजें। सर, ये आपने जो प्रपोजल भेजा था सर, उसका ये लास्ट पेज है जिस पर सिर्फ फाइनल अमाउंट लिखी है। सर, वो बाकी के डिटेल्स। कई बार ना हर सवाल का जवाब हमारे सामने ही होता है, बस हम देख ही नहीं पाते। मैंने ना ऑफिस से 25 लाख रुपए मंगवाए थे। प्रिया का फोन आया है कि योगेश भैया बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, भिजवा दो 50 लाख रुपए। यदि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं योगेश से बात करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही करूँ कैसे, क्योंकि योगेश तो हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा है। वो हमारी फैमिली जैसा है। मानती हूँ, लेकिन जहाँ व्यापार होता है वहाँ परिवार से भी हिसाब लेना पड़ता है। आप मुझे बताइए देव जी, आपके पापा ने आपको बिजनेस सिखाया तो क्या कभी उन्होंने आपसे हिसाब नहीं लिया? लिया ही होगा ना। विश्वास करके किसी को कोई काम सौंपना सही है, लेकिन उसे वेरीफाई नहीं करना गलत है। वेरीफाई करना हमारी ड्यूटी है। इनफैक्ट सर, मुझे ना दिव्या ने भी कहा था कि उसे योगेश सर ठीक नहीं लगते। I'm sure he's doing something wrong. हुआ क्या है? योगेश सर कुछ बड़ा करने वाले हैं और कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत कर रहे हैं वो। You know, मैंने ये बात अभी सर से भी कही थी, बट उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। उसने ये बात अभिमन्यु भैया से भी की थी, लेकिन उन्होंने भी ये बात इग्नोर कर दी। मुझे लगता है कि आपको योगेश सर और अभिमन्यु भैया से बात करनी चाहिए इस बारे में। अभिमन्यु भैया आपके छोटे भाई हैं और योगेश सर आपके इतने पुराने दोस्त। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। और जहाँ बिजनेस हो, पैसों की बात हो, थोड़ा केयरफुल तो रहना चाहिए ना। अरे वो मैं जरा वो ब्रेकफास्ट की सारी तैयारियां देख ली थी। आप आ जाइएगा फ्रेश होकर। हाँ देव,
योगेश, कनिका कहाँ है? वो यहाँ आके मुझसे मिलने वाली थी, तब से उसका फोन लगा रहा हूँ, अनरीचेबल आ रहा है। अरे हाँ, एक्चुअली देव वो तुझसे मिलने ही आ रही थी, मगर रास्ते में ना उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? नहीं 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 नहीं, अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा एक्सीडेंट है। मतलब घर में रेस्ट कर रही है अभी, आई थिंक 3-4 दिन वो रेस्ट करेगी ना, वो ठीक हो जाएगी। और आई डोंट थिंक ऑफिस भी आ पाएगी, क्योंकि आई थिंक शी शुड बी रेस्टिंग। तो कुछ भी काम हो, मैसेज हो, मुझे बता, मैं बता दूंगा उसको। नहीं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं, जस्ट टेल हर टू टेक केयर, और किसी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताना। या ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग ब्रो। ओके। सुबह सुबह पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है मौसी जी। भाई साहब और अभिमन्यु कब से मम्मी जी के कमरे में है। आई एम टेलिंग यू समथिंग्स फिशी। चिंता क्यों कर रही है? उनके फिश को ना कांटे में फंसा लेते पता करते हैं चल क्या रहा है कमरे में। ऑल द बेस्ट। मैं नहीं चाहता था कि ये बात लीक हो, इसलिए मैं सोचा कि हम तीनों यहाँ पे अकेले हैं, कोई दिखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, किसी ने बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड किया है ऑफिस में। 1000 करोड़ मिसिंग है। 1000 करोड़? ये अलार्मिंग है, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। विधि, मौसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब छोटी को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। छोटी चल रही है क्या नाश्ते के लिए? जी, आने से पहले दरवाजा नॉक कर लेती ना। ऐसे आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो ऐसा लगता है जैसे आप हमारी बातें सुन रही है। छोटी, तू मेरे बारे में ऐसा बोल रही है? तू सोच भी कैसे सकती है मेरे बारे में ऐसा? कल तेरे देव ने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया, आज तू सुना रही है। देव के साथ साथ ना विधि का रंग तेरे ऊपर भी चढ़ गया। ये छोटे हैसियत के लोग होते ही ऐसे, कान भरते रहते। मैं तो तुझे सिर्फ नाश्ते के लिए बुलाने आई थी और तुम। जी प्लीज। जी, साफ दिखाई दे रहा है कि आपको विधि बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात बात पर वो छोटे क्लास की और उसके रहन सहन के ऊपर कमेंट करती रहती है। उसके बारे में बोलने से पहले एक बार ये तो सोच लीजिए कि रायचंद होने से पहले मैं भी वहीं से आई हूँ, हमारा क्लास भी वही था। हमें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। जी प्लीज आप बाकी सबको बुला लीजिए नाश्ते के लिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। सॉरी। मौसी जी, क्या हुआ मासी जी? कुछ पता चला आपको? सुना आपने क्या चल रहा है अंदर? सुनने ही तो गई थी ना बहू, उस देव ने पकड़ लिया मुझे। आउच। सुनने कुछ और गई थी और छोटी ने सुना कुछ और दिया। मैं नहीं जा रही कुछ सुनने अब। मौसी जी रिलैक्स। बता क्या है? माँ, 1000 करोड़ तो ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा रहा है, लेकिन अगर अकाउंट सब अच्छी तरह देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है। माँ, हमें एहतियात करना होगा। अभी हमें ऑफिस तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन आपको भी घर का खर्चा अपने हाथ में लेना पड़ेगा माँ। ये देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कैसे, सब देखना पड़ेगा माँ। तो आपको ही खुद हैंडल करना पड़ेगा। अभी तू भी एक काम कर, एक तो प्रिया से बात कर लेना, और दूसरा ये कि जो भी अपडेट होती है तो मुझे देना, और मेरा भी जितना अपडेट है मैं तेरे को देता। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था ना भाई कि मुझे हैंडल करने दीजिए ना सब, लेकिन आपको तो ट्रस्ट ही नहीं है ना मुझ पे। अभी मैं कह रहा हूँ कि तू मुझे बताते रहना, मैं तुझे अभी अब देखा,
इसी बचपने की वजह से मैं तुझे मना कर रही थी, पूरा बिजनेस उठा के उसके हाथ में दे दिया, लेकिन तू सुनता ही नहीं है मेरी बात।